मंगलवार घड़ी में सुबह के 11:53 हो रहे थे। अचानक से 9 मॉल एवेन्यू पर एमएसजी कमांडोज की गाड़ियां दिखाई देती हैं। फिर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस भी आ जाती है। सभी गाड़ियां बसपा सुप्रीमो मायावती के घर के बाहर रुकती हैं। गाड़ियों में से कमांडोज बाहर निकलते हैं और सीधा मायावती के घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद एक एम्बुलेंस उनके घर में दाखिल होती है। कुछ ही देर में कमांडोज के सुरक्षा घेरे में एम्बुलेंस बाहर आती है। इस दौरान यूपी पुलिस का अमला भी घर के अंदर और बाहर मौजूद था। मेडिकल टीम भी इस दौरान साथ थी। सबकी नजरें घर के गेट पर टिकी थीं। तभी एम्बुलेंस में से मायावती की तरह ही कपड़े पहने हुए एक महिला मरीज दिखाई देती है। घर के बाहर लोग यह नज़ारा देखकर हैरान थे। आपस में यही चर्चा हो रही थी कि क्या मायावती की तबीयत खराब हो गई है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से बसपा प्रमुख के घर के अंदर एनएसजी कमांडोज घुसे हैं और एम्बुलेंस भी बाहर आई है। दरअसल मायावती को एनएसजी सुरक्षा मिली हुई है। इसी के सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी ने मंगलवार को मॉक ड्रिल की थी। इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और एनएसजी के सुरक्षा कर्मी इसमें शामिल रहे। स्थानीय पुलिस, फायर विभाग और मेडिकल टीम भी अपनी एम्बुलेंस के साथ यहां मौजूद रही। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इसकी सूचना मायावती को दी गई थी। ड्रिल से पहले हमेशा की तरह मायावती के आवास का गेट बंद था। अचानक गेट खुला और एनएसजी कमांडो आवास में दाखिल हुए। पीछे से एक एम्बुलेंस भी दाखिल हुई। इस दौरान वहां सुरक्षा बेहद चाक चौबंद की गई थी। जांचा गया कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा। इसी बीच इसमें मायावती की तरह ही कपड़े पहने हुए एक महिला, जो कि डमी मरीज थी, वो भी मौजूद थी। आवास पर उनकी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की गई। कुछ ही देर बाद कमांडोज के सुरक्षा घेरे में एम्बुलेंस बाहर निकलते हुए नजर आई। एम्बुलेंस के साथ कमांडो, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों का काफिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल की ओर रवाना हुआ। यह पूरी ड्रिल 1 घंटे की रही और इसमें 80 एनएसजी कमांडो शामिल थे। इसमें उन्होंने मायावती के आवास में कोने कोने तक सुरक्षा जांच की। बाहर गाड़ियों और एम्बुलेंस की भी जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कुछ खामियां भी सामने आई हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा नेता ही हैं जिनको एनएसजी की ओर से सुरक्षा मिली हुई है। उनमें से उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीसरी हैं खुद मायावती। इसी आवास में मायावती की सुरक्षा में एनएसजी कमांडोज हर वक्त तैनात रहते हैं। ऐसे में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह की तैयारी होगी, उसको देखने और जांचने के लिए आज एनएसजी कमांडोज द्वारा उनके आवास पर मॉक ड्रिल की गई।